अब देखा जाए बीजांड में जो अंड कोशिका होता है वह बीज में बीजांड में जो अंड कोशिका होता है वह बीज में भ्रूण का रूप लेता है। बीजांड में जो अंड कोशिका है यह मादा युग्मक के रूप में काम करता है। यह निषेचन के बाद बीज में भ्रूण का रूप ले लेता है। स्टूडेंट्स आगे देखा जाए बीजांड में द्वितीयक केंद्रक होता है और बीजांड में जो द्वितीयक केंद्रक है यह दोहरे निषेचन के बाद बीज में भ्रूण पोष का रूप ले लेता है। स्टूडेंट यहाँ पर गौर करने वाली बात है, दोहरे निषेचन जब द्वितीयक केंद्रक में होता है तो द्वितीयक केंद्रक सीधे बीज में भ्रूण पोष के रूप में बदल जाता है। और आगे देखा जाए स्टूडेंट्स बीजांड में जो सहायक एवं प्रतिध्रुवांत कोशिका होते हैं वह सहायक एवं प्रतिध्रुवांत कोशिका बीज में नष्ट हो जाता है। बीजांड में जो सहायक एवं प्रतिध्रुवांत कोशिका रहते हैं वह बीज में सहायक और प्रतिध्रुवांत कोशिका पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स अब आगे देखा जाए बीजांड में नाभिका एवं निभाग पाया जाता है। बीजांड में नाभिका एवं निभाग पाया जाता है। हाइलम एंड चलेगा। बीजांड में नाभिका एवं निभाग पाया जाता है जिसको इंग्लिश में हाइलम एंड चलेजा कहा जाता है। यह दोनों नाभिका एवं निभाग जो बीजांड में रहता है वह बीज में भी उपस्थित रहता है। नाभिका एवं निभाग जो बीजांड में रहता है वह बीजांड में तो रहता ही है, लेकिन बीजांड से जो बीज बनता है तो यह नाभिका एवं निभाग आपका बीज में भी दिखाई देता है। बीजांड में जो बीजांड की डंठल होता है उसको बीजांड वृंत कहा जाता है। इसको इंग्लिश में फनिकल कहा जाता है। बीजांड में जो बीजांड की डंठल होता है उसको बीजांड वृंत कहा जाता है। और यह बीजांड वृंत जो बीजांड में रहता है वह बीज में प्रायः पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है, बल्कि बीजांड वृंत बीज में यह निशान के रूप में यह निशान के रूप में दिखाई देता है। बीजांड में जो बीजांड वृंत होते हैं, बीजांड की डंठल जो बीजांड में है वह बीजांड वृंत बीज में पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है, बल्कि एक निशान के रूप में दिखाई देता है। जहाँ पर बीजांड में बीजांड वृंत रहता है वहीं पर बीज में एक निशान सा रचना दिखाई देता है जो बीजांड वृंत का ही रचना रहता है। बीजांड वृंत जब नष्ट हो जाता है, एक सेंस में जब गायब हो जाता है तो वो निशान के रूप में बीज में दिखाई देता है। और आगे देखा जाए बीजांड में बीजांड द्वार होता है जिसको इंग्लिश में माइक्रोपाइल कहा जाता है। यह बीजांड द्वार जो बीजांड में रहता है यह बीज द्वार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। स्टूडेंट देखा जाए बीजांड में जितनी भी रचनाएं थे उनमें से कुछ रचनाएं बीज में अपने रूप को बदल लिए परिवर्तित रूप में पाए जा रहे हैं, और कुछ रचनाएं जो बीजांड में थे वो बीज में जाने से पहले ही नष्ट हो गए। स्टूडेंट यहाँ पर हम इस टॉपिक को पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं अब कि जब बीजांड से बीज का निर्माण होता है तो बीजांड में निम्न परिवर्तन होते हैं। बीजांड में जितने भी रचनाएं थे उनमें से कुछ रचनाएं सीधे बीज के रूप में चला गया,
उनमें से कुछ रचनाएं सीधे बीज में दिखाई दे रहा है, और कुछ रचनाएं जो बीजांड में था वो परिवर्तित रूप में बीजांड से बीज में चला गया, और कुछ रचनाएं जो बीजांड में थे वो सीधे बीज में जाने से पहले ही नष्ट हो गया।